बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में बहुत ही अंधविश्वास था। उस गांव में लड़कियों की कोई अहमियत नहीं थी। उस गांव में सिर्फ लड़के ही थे। उस गांव का बहुत बुरा हाल था। उस गांव में अगर लड़की ने जन्म ले लिया तो वहां की मुखिया उस लड़की को मरवा देती थी। उस गांव में रमेश और रेखा नाम के दो पति पत्नी रहते थे। उनकी शादी को लगभग 8 साल हो गए थे। उनको कोई भी बच्चा नहीं था। एक दिन रमेश की पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है। उसका पति कहता है, चलो रेखा, तुम्हें वेद के पास ले चलता हूँ। नहीं, मेरी ऐसी हालत नहीं है जो मैं वेद के पास जा सकूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं वेद को यही ले आता हूँ। और रमेश वेद को अपने घर पर ले आता है। वेद रेखा का चेकअप करता है और कहता है, अरे रमेश, मुबारक हो, तुम पापा बनने वाले हो। रमेश का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब रेखा इतने सालों बाद माँ बनने वाली थी। आप दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। और एक दिन रेखा को बहुत दर्द होने लगा और तबीयत खराब होने लगती है। बाहर रमेश देखता है बहुत तेजी से तूफान आ रहा है और रेखा को बाहर ले ही नहीं जा पाता। इस कारण रेखा को 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। देखिए जी, हमारे 2 बच्चे हुए हैं, एक लड़का एक लड़की। हमारी लड़की देखो कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है। हाँ रेखा, हमारी बिटिया बहुत सुंदर है। हम इसका नाम परी रखेंगे। हाँ, ये सही नाम है, हम इसका नाम परी ही रखेंगे। परंतु ये तो लड़की है, गांव की मुखिया इसको मार देगी। हम इसको मरने नहीं देंगे, इसको हम घर में छुपा कर रखेंगे। रमेश कहता है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हारी बहन के यहाँ शहर छोड़ आता हूँ। इसको यही तरीका है बचाने का। रेखा कहती है, नहीं, मैं अपने आप से इसको दूर नहीं करूंगी, मैं इसको अपने घर में ही रखूंगी। गांव वालों को कैसे पता लगेगा कि हमें लड़की पैदा हुई है? हमें तो 2 बच्चे पैदा हुए हैं। गांव वालों को पता ही नहीं लगेगा कि लड़की पैदा हुई है। इसलिए हम अपनी बच्ची को घर में ही रखेंगे, कभी भी बाहर नहीं जाने देंगे। रमेश कहता है, हाँ तुमने सही कहा। और परी घर में ही रहने लगती है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और परी बड़ी होने लगती है। एक दिन रमेश कहता है, परी तुम घर में ही रहना, घर से बाहर मत निकलना। हाँ, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी। और परी गेट के पास खड़ी हुई थी और खिड़की से देखती है, सोचती है, मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली, पता नहीं मेरा गाँव कैसा है, मैं आज गाँव घूम कर ही आती हूँ। और परी गाँव में घूमने लगती है और घूमते घूमते गाँव में निकल जाती है। परी में बिना सोचे समझे चली जाती है। जब उसको गांव में देखते हैं, अरे ये कौन है, इसको तो आज से पहले कभी देखा ही नहीं। गांव में एक भी लड़की नहीं थी, सब जगह लड़के ही लड़के थे। परी अचंभे में थी कि गांव में एक भी लड़की नहीं है। परी घूमते घूमते मुखिया के घर की तरफ पहुंच जाती है और मुखिया कहती है, ये लड़की तू कौन है, यहाँ कहाँ से आई है? आज से पहले मैंने तुझको नहीं देखा। परी कहती है, मैं कोने वाला घर में रहती हूँ, वहाँ मेरा घर है। और मुखिया समझ जाती है, मेरे पिताजी का नाम रमेश है, मैं उस घर में रहती हूँ। मेरी माँ कहती है, हमारे गाँव की मुखिया बहुत ही दुष्ट है, इसलिए मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देती। मुखिया मन ही मन में गुस्से में लाल पीली हो रही थी। फिर वहाँ से अपने घर पर आ जाती है। मुखिया इनको सारी बात बताकर, पर उसको ये पता नहीं था मुखिया यही थी। उस परी के माता पिता कहीं एक दिन के लिए उसको घर में ही छोड़कर गए थे। परी घर में अकेली थी और रात में सो जाती है। जब सारा गांव सो जाता है, मुखिया अपने कुछ लोगों के साथ आती है और उसको मारने लगती है लाठी डंडों से। और परी उठ जाती है और कहती है, मुझे क्यों मार रही हो, मुझे मत मारो। और मुखिया उसकी एक भी नहीं सुनती और उसको मार देती है। जब अगले दिन उसके मम्मी पापा और भाई आते हैं तो देखते हैं परी को मरा हुआ और उसकी माँ रेखा रोने लगती है, अरे मेरी बेटी को किसने मार दिया? अब ये बात किसी को कह नहीं सकते थे, क्योंकि उसने अपनी बेटी की यह बात छुपा कर रखी थी कि मेरी बेटी ने भी जन्म लिया था। अब पूरा परिवार सदमे में रहने लगा था और दुखी रहता था। परी मरने के बाद एक चुड़ैल का रूप ले लेती है और बदला लेने के लिए मुखिया के घर जाती है। मुखिया अपने लड़कों को कह रही थी, अरे भगवान ने मुझे 2 लड़के दिए हैं, बहुत अच्छी हो, मैं तो धन्य हो गई। मुझे लड़की नहीं थी, अगर लड़की भी होती तो मैं उसको मार देती। अब मैं अपने लड़कों की शादी करूंगी और एक अच्छी सी बहू लाऊंगी। और यह बात चुड़ैल सुन लेती है और चुड़ैल वहां से चली जाती है। और मुखिया इनका लड़का एक दिन बाहर जा रहा होता है तो वह चुड़ैल एक सुंदर सा रूप बनाकर उसके पास आ जाती है और ऐसे कई बार मिलती है। एक दिन कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और वह लड़का जाकर अपनी माँ को कहता है और उसकी माँ तैयार हो जाती है तो और अपने लड़के की शादी कर लाती है। जब शादी कर लाती है तो मुखिया घर पर आती है और बहू
कहती है अब तू मेरे घर की बहू है, और परी तुरंत चुड़ैल के रूप में आ जाती है और मुखिया को कहती है हाँ मैं अब तेरी बहू हूँ, अब तेरे घर से नहीं जाऊंगी। और मुखिया कहती है तू कौन है? मैंने तो अपने लड़के की शादी एक भली लड़की से की थी। परी कहती है तुझे अपने लड़कों से बहुत प्यार है। जैसे ही आगे जाती है छोटे वाले लड़के को मार देती है और थोड़ी आगे जाती है उसके बड़े लड़के को भी मार देती है। मुखिया एंड कहती है हाय रे तूने मेरे बच्चों को मार दिया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? भूल गई तूने मुझे कितनी बेदर्दी से मारा था? मैं परी हूँ, तूने ऐसे गांव में सभी लड़कियों को मरवा दिया है। और मुखिया अपनी गलती पर बहुत पछताती है और उसी समय एक औरत अपने बच्चे को लेकर आती है और कहती है मुखिया लो मेरे लड़की हुई है। मुखिया कहती है कोई बात नहीं, अब तुम जाओ, इस लड़की को अच्छी तरीके से पालो और जो भी दिक्कत परेशानी तुम्हें हो मैं उसमें तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी। मैंने जो गलती की है उसका प्रायश्चित मुझे ही करना होगा और आगे से मैं कभी भी गलत काम नहीं करूंगी। और मुखिया सुधर जाती है और परी वहाँ से गायब हो जाती है।